हाय गाइस, माई सेल्फ एबी गफूर और मैं आपके साथ मौजूद हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन क्या है और पोल्यूशन की क्या वजूहात हैं और पोल्यूशन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। पोल्यूशन जो कि हमारा कोई मादा जलकर हवा में शामिल होकर हमारे माहौल को आलूदा करे और हमारे लिए बीमारियाँ पैदा करे, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। गाड़ियों में ईंधन जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में हमारी हवा में शामिल हो जाता है, हमारे माहौल को आलूदा कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ज़्यादा बीमारियों का सबब बनता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार हैं। पाकिस्तान में 21 करोड़ पॉपुलेशन में से 7 करोड़ लोग बीमार हैं, जिसका सबब ये पोल्यूशन है। अगर इस पोल्यूशन पर काबू पाया जाए तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। पोल्यूशन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट और हमारे मीडिया जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है इस पोल्यूशन से बचाने के लिए, बट हम फेस मास्क यूज़ कर इस बात का सबूत दे देते हैं कि हम इस माहौल में रहने के आदी हैं और हम इस माहौल में रहने के लिए तैयार हैं। हम पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए सेल्फ कुछ नहीं करते। अगर हम गवर्नमेंट और अपने मीडिया की कोशिशों में साथ दें तो इस पोल्यूशन पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत तो ये कोशिश कर रही है कि इस पोल्यूशन पर काबू पाया जाए, बट हम उनका साथ इसमें नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी उनका साथ दें तो इस पोल्यूशन पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। पोल्यूशन हमारे दरख्त तो लगाए जा रहे हैं, किसी का 12 लाख दरख्तों का हदफ है तो कोई 12,000 दरख्त लगा रहा है, बट इन दरख्तों से क्या फ़ायदा होगा? क्या ये दरख्त जो 12 लाख उगाए जाएंगे 12 लाख ही बड़े होंगे? हमें इनकी देखभाल भी करनी होगी। 4 से 5 साल कबल पाकिस्तान ट्रक स्टैंड हॉक्सबे की तरफ काफ़ी लाखों रुपए के दरख्त लगाए गए, बट उन दरख्तों में से एक दरख्त भी कामयाब ना हो सका, क्योंकि लगाने के बाद ना उनकी देखभाल की गई, ना उनको पानी दिया गया। इसकी वजह से कोई गल सड़ गए और कोई भी दरख्त बड़ा ना हो पाया। अगर हम 12 लाख या 12 करोड़ दरख्त लगा दें, बस अगर उनकी हम देखभाल नहीं करते, उन्हें हम पानी नहीं देते, तो इन दरख्त लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हर शख्स एक दरख्त लगाए और उस दरख्त पर बहुत ज़्यादा मेहनत करे, उसकी देखभाल करे, अगर वो आज इस दरख्त की देखभाल करता है तो कल वो दरख्त बड़ा होकर हमें इन पोल्यूशन से बचाएगा। वरना अगर हमने ऐसा ना किया तो 2025 तक हमें ऑक्सीजन लगाकर बाहर निकलना पड़ेगा, वरना उसके बगैर इसका कोई चारा नहीं। 2025 तक हमारा माहौल इतना आलूदा हो जाएगा कि हम बगैर ऑक्सीजन के घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर इस पोल्यूशन को यहीं नहीं रोका गया, दरख्तों को नहीं लगाया गया, तो हम इस पोल्यूशन से अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में पोल्यूशन की वजह से काफ़ी लोग बीमार हैं। ये पोल्यूशन कैंसर का सबब बनता है और काफ़ी ऐसी बीमारियों का सबब बनता है जो हमारे लिए जानलेवा साबित होती हैं और इंसान की जान तक ले लेती हैं। हमारे लिए तो बज़ाहिर ये जलता हुआ कचरा बहुत आम सी बात है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के लोग जो गवर्नमेंट की मुकर्रर की गई जगह पर कचरा पड़ा होता है उसे पहले तो जला देते हैं, उसके बाद उठाने आ जाते हैं। वो कचरा जलकर काफ़ी बीमारियां पैदा कर देता है, जो कि हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होती हैं। हमें चाहिए कि हम इस कचरे को ना जलाएं, हम उस कचरे को किसी सेफ जगह फेंक कर आएँ, ताकि वहाँ से गवर्नमेंट के लोग उठाकर उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकें। हमारे हम अपने घरों की सफाई करते हैं और उस कचरे को गवर्नमेंट की मुकर्ररा करदा जगह पर जब फेंकते हैं तो गवर्नमेंट के बाशिंदे उसको जलाकर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा कर देते हैं। उनके ख्याल में तो कचरा ख़त्म हो रहा होता है, बल्कि ये कचरा ख़त्म नहीं हो रहा होता, हमारी हवा में शामिल होकर हमारे लिए बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर रहा होता है, जो बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और हमारे लिए जानलेवा होती हैं, और इससे मौत भी वाक़या हो जाती है। और हम भी अपने घरों में कई मरतबा कचरा जला रहे होते हैं, फेंकने के बजाय उसे जला रहे होते हैं। अगर हम उस कचरे को गवर्नमेंट की मुकर्ररा करदा जगह पर फेंकें तो उसे अच्छे तरीके से उठा लिया जाए, इन कचरे को जलाने से ग्रेस किया जाए, तो इससे भी हमारे पोल्यूशन पर काबू पाया जा सकता है। हमारी जो गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही होती हैं वो भी पोल्यूशन पैदा कर रही होती हैं। हमारे घर में चलता हुआ जनरेटर वो भी पोल्यूशन पैदा कर रहा होता है। कोई भी मादा, कोई भी ईंधन जब जल रहा होता है तो वो पोल्यूशन का सबब बन रहा होता है, और ये पोल्यूशन हमारे माहौल में शामिल होकर हमारे लिए बीमारियां पैदा कर रहा होता है। हमें चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ ना जलाएं, कचरा ना जलाएं जो हमारे लिए बीमारियों का या मौत का सबब बने, और हमें चाहिए, हमें इस पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाने चाहिए और दरख्तों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए ताकि वो कल बड़े हों और वो दरख्त हमारी हिफाजत करें और हमारे साथ मिलकर उस पोल्यूशन के साथ लड़ने में मदद करें। उम्मीद है आप इस बात पर अमल करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।